Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my ideal students. I am Jam Muhammad Sajjad from channel Khaja Farid Lectures. So students, आज का जो हमारा टॉपिक है our discussion about FSC part 2 chapter 6 alloys formation. हमने पढ़ना है कि हमारे पास alloys जो हैं डिफरेंट मेटल्स के उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो स्टडी करना है स्टूडेंट्स वो पढ़ना है कि alloy की डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी. स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास अलॉयज़ जो हैं वो मिक्सचर होता है डिफरेंट मेटल्स का. डिफरेंट मेटल्स वो आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स हो सकती हैं और ट्रांजिशन मेटल का डिफरेंट नॉन मेटल के साथ अगर मिक्सचर बना लिया जाए तो वो आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, अलॉयज़ की फॉर्मेशन करते हैं. इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास अलॉयज़ जो है वो क्या होता है, एक हार्ड मटेरियल होता है और इसकी जो कंपोजिशन है वो ऑलवेज होमोजीनियस होती है. हमारे पास इसमें इसकी हम अलॉयज़ की डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, अलॉयज़ की हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड इसके यूजेस पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास अलॉय की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी. स्टूडेंट्स अलॉय की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो हम करते हैं कुछ इस तरह से कि alloys is the uniform mixture of स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म होता है ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहे. ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट क्या रहे, सेम रहे. अब आपके पास होगा क्या, आप जब डिफरेंट मेटल्स को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं तो आपके पास फॉर्मेशन होती है अलॉयज़ की. और अलॉयज़ क्या सोच सकते हैं कि क्या वो लिक्विड हो सकते हैं. तो अलॉयज़ की जब भी आपके पास फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट्स वो आपके पास हार्डर मटेरियल होता है. क्या होता है, हार्ड मटेरियल होता है. तो अलॉयज़ इज द यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू ट्रांजिशन मेटल और विद नॉन मेटल्स. ट्रांजिशन मेटल्स का ट्रांजिशन मेटल्स के साथ मिक्सचर या डिफरेंट नॉन मेटल के साथ अगर मिक्सचर होगा तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी किस चीज़ की, अलॉयज़ की. और नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है, अलॉयज़ आर ऑलवेज होमोजीनियस कंपोजिशन. होमोजीनियस का मतलब होता है यकसा. अलॉयज़ की जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, एक जैसी. हालांकि वो मिक्सचर है डिफरेंट चीज़ों का लेकिन उसकी जो कंपोजिशन होती है वो थ्रू आउट सेम होती है. तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, नेचुरल अलॉयज़ है उसमें और मैन मेड अलॉयज़ है. इसमें हमारे पास नेचुरल अलॉयज़ जो है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एग्जांपल पढ़नी है इलेक्ट्रम की. तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रम की कुछ इस तरह से हिस्ट्री है कि इलेक्ट्रम जो है ये बेसिकली मिक्सचर है टू मेटल्स का और वो दो मेटल्स जो हैं हमारे पास कौन सी हैं, सिल्वर एंड गोल्ड. सिल्वर का हम सिंबल ले रहे हैं Ag और गोल्ड का सिंबल है हमारे पास Au. तो ये इलेक्ट्रम जो है कुछ इस तरह से इसको बयान किया जाता है कि ये 70 to 90% नेचुरली कंटेन करता है गोल्ड को. और ये जो गोल्ड है ये मोस्टली आपके पास इलेक्ट्रम की फॉर्म में पाया जाता है. कहाँ पर, वेस्टर्न अनातोलिया में. वेस्टर्न अनातोलिया में 70 to 90% आपके पास इलेक्ट्रम मौजूद है. और एंशंट अगर आपके पास इलेक्ट्रम की बात की जाए तो उसमें जो है स्मॉल अमाउंट जो है गोल्ड की मौजूद होती है और वो ज़्यादातर आपके पास इलेक्ट्रम यूज़ किया जाता है किसमें, कॉइन्स में, जो सिक्के बनाए जाते हैं गोल्ड के. इसी तरह अब हम अगर नेक्स्ट नेचुरल अलॉयज़ में एग्जांपल की बात करें तो वो होता है हमारे पास मेट्यूराइट. मेट्यूराइट भी एक कार्बोनेशियस स्टोन है जो कंटेन करता है आयरन एंड निकल को. किस चीज़ को, आयरन और निकल को. ये हमारे पास इलेक्ट्रम, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, नोट कर ले. इलेक्ट्रम जो है वो मिक्सचर है सिल्वर और गोल्ड का. मैं बता चुका हूं ये ज़्यादातर 70 to 90% मुश्तमिल होता है गोल्ड पर और इसमें 20% लगभग जो अमाउंट है वो किस चीज़ की पाई जाती है, सिल्वर की. और इसी तरह हमारे पास नेचुरल अलॉय में एग्जाम्पल है मेट्यूराइट की जिसमें आपके पास होता है आयरन और निकल. सॉरी. अब हम बात करेंगे मैन मेड अलॉयज़ की. तो मैन मेड अलॉय जो है वो हमारे पास क्या होता है, मैं इसको कुछ इस तरह से बयान करता हूँ. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको आप समझे ज़रा किस तरह से कि मैं कहता हूँ ब्रॉस इज़ माय कज़न.
ब्रास इज माई कज़न। अब कज़न का मतलब क्या है? कज़न का मतलब है, आप सोच रहे होंगे कि जो फैमिली मेंबर होता है वो वाला कज़न। ऐसी बात नहीं है कि ब्रास मेरा फैमिली मेंबर नहीं है। ब्रास क्या है? ब्रास जो है उसका कज़न से मुराद है कि ये आपके पास डिफरेंट मेटल का मिक्सचर है। कज़न में दो मेटल छुपी हुई है और वो दो मेटल जो है मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी हैं। वो हमारे पास है कॉपर एंड जिंक। देखिए अगर इसको मिक्स करें CuZn कज़न, मतलब कि आपके पास ब्रास जो है ये मिक्सचर है किस चीज़ का? कॉपर और जिंक का। इसी तरह एक और पॉइंट, इसको भी आपने स्टूडेंट्स गौर से सुनना है, ये भी वेरी इंटरेस्टिंग है। ब्रॉन्ज, मैं ब्रॉन्ज की बात करता हूँ तो ब्रॉन्ज इज माई सन। ब्रॉन्ज मेरा क्या है? बेटा। आप सोच रहे होंगे कि ब्रॉन्ज कैसे बेटा हो सकता है? ऐसी बात नहीं है कि ब्रॉन्ज मेरा बेटा है, इसको ऐसा नहीं लेना। ब्रॉन्ज जो है इसमें दो डिफरेंट मेटल के मिक्सचर है और वो दो डिफरेंट मेटल जो है वो हमारे पास क्या है? देखा जाए तो आपके पास है क्या चीज? Cu एंड Sn, मतलब कि आपके पास इसमें क्या है? ये हमारे पास है कॉपर और टिन। Sn किसको कहते हैं? टिन को। तो मैं इसको कुछ इस तरह कहता हूं, ब्रॉन्ज इज माई क्यूट सन। ब्रॉन्ज जो है इज माई क्यूट सन। ब्रॉन्ज क्यूट कॉपर के लिए और सन Sn टिन के लिए। ब्रॉन्ज इज माई क्यूट सन। ये ट्रिक है सिंपल सी याद करने के लिए। ब्रॉन्ज क्या है? कॉपर और टिन का अमेजर है, मिक्सचर है। और ये आपके पास ब्रॉन्ज एग्जाम्पल है नेचुरल मैन मेड अलॉयज की। और अलॉय आपके पास क्या होता है? डिफरेंट मेटल्स का मिक्सचर होता है। तो स्टूडेंट्स लास्ट अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अलॉयज की। अलॉयज की जो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास कुछ इस तरह से हैं कि अलॉयज जो हैं ये टफ होते हैं। इट हैज टफनेस। अलॉयज में क्या होती है? टफनेस और अलॉयज। स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं कि देखिए अगर आपके पास कोई डिफरेंट मेटल है, आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में शायद पढ़ चुके होंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक प्रोसेस पढ़ चुके होंगे जिसमें होता क्या है कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तह लगा दी जाती है। किस लिए ऐसा काम किया जाता है? कि आपके पास उस मेटल को जिसके ऊपर आप दूसरी मेटल की तह लगा रहे हैं, क्या करते हैं उसको? क्रूयन फ्री करने के लिए। कि अगर आपके पास आयरन है तो उसके ऊपर अगर आप एल्यूमिनियम की शीट लगा रहे हैं तो उसको क्रूयन फ्री कर रहे हैं कि ये इसको क्रूयन से बचाया जाए। तो आपके पास होता क्या है? वो आयरन है, एल्यूमिनियम लगा रहे हैं, मेटल का मिक्सचर कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? अलॉयज बना रहे हैं। तो अलॉय होगा क्या? क्रूयन से पाक, फ्री होगा। तो हमारे पास क्या है? इट इज क्रूयन रेजिस्टेंट, क्रूयन से बचाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बात है इट इज हार्डर देन मेटल। क्या होगा? इस बात को भी देखें, जिस मेटल का मिक्सचर बनेगा आपके पास वो हमारे पास बन रहा है अलॉय। तो अलॉय मेटल से मिलकर बना है, मेटल आपके पास सॉफ्ट होगी और जो अलॉय बना है उस मेटल का वो हार्ड होगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है इट हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। अगर हम नेक्स्ट बात करें इट हैज हाई ड्यूरेबिलिटी। इसकी आपके पास पैदार होता है, मतलब कि आपके पास विद स्टैंड करता है। इसी तरह ये आपके पास अलॉय जो है पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये हमारे पास थी प्रॉपर्टीज ऑफ अलॉयज। अब हम बात करेंगे हमारे पास टाइप्स क्या हैं अलॉयज की। फर्स्ट टाइप जो है वो हमारे पास है सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज। क्या चीज? फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज। स्टूडेंट्स इसकी भी मैं आपको एक कॉमन सी एग्जांपल देता हूं। अगर आप वाबस्ता हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, आप क्रिकेट के मैदान से वाबस्ता हैं, क्रिकेट के बारे में अगर आप जानते हैं कुछ, तो आपने सुना होगा कि सब्स्टिट्यूट फील्डर, कि क्रिकेट के मैदान में किया जाता है कि सब्स्टिट्यूट फील्डर मंगाया जाता है। अगर कोई फील्डिंग करती हुई साइड में से कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए तो उसकी जगह पे एक मुतबादिल खिलाड़ी लाया जाता है, मतलब उसको कहा जाता है ये सब्स्टिट्यूट फील्डर है। तो सब्स्टिट्यूशन होती है मतलब के रिप्लेसमेंट, एक गया और एक उसकी जगह पे आया। तो इसी तरह हमारे पास क्या होगा? सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज में सेम मेटल एटम के जो सेम मेटल एटम के साइज के एटम्स हैं
वो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं, रिप्लेस करते हैं, एक दूसरे की जगह लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशनल अलॉय जो है वो क्या होता है। सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज इट इज फॉर्म्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग वन मेटल एटम। इसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है, फॉर्म्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग वन मेटल एटम विद अदर मेटल एटम। एक मेटल एटम की दूसरे मेटल एटम के साथ सब्स्टिट्यूशन से, मतलब के रिप्लेसमेंट से, एक गया दूसरा आया, और उनका साइज क्या होना चाहिए, हैविंग सेम इन साइज। तो मेटल एटम जो रिप्लेस कर रहे हैं, जो आ रहा है और जो जा रहा है, दोनों का साइज सेम होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास इट इज फॉर्म्ड बाय एटम एक्सचेंज मैकेनिज्म। देखें आपके पास एक एटम गया दूसरा एटम आया, तो इसको आप क्या कहेंगे, एटम एक्सचेंज मैकेनिज्म। कि एक एटम जाएगा उसकी जगह पे क्या करेगा, दूसरा एटम आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, सेम साइज के जो मेटल एटम हैं वो फॉर्मेशन करते हैं किस चीज की, सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज की। जो मतलब मेटल एटम अलॉय बनाए, कौन सा, सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज, उनके लिए कंडीशन है कि उनका एटम, मेटल एटम का जो साइज है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसकी एग्जांपल है हमारे पास, मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारे पास ब्रॉस इज माय कजन, मतलब कि कॉपर और जिंक का मिक्सचर जो होता है, जो अलॉय बनता है वो ब्रॉस। और इसी तरह ब्रॉन्ज इज माय क्यूट सन, मतलब कि आपके पास कॉपर और टिन, एसएन टिन का जो अमेजा होगा वो होगा हमारे पास किस चीज का, ब्रॉन्ज का। और ये मिक्सचर टाइप है, एग्जांपल है किस चीज की, सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज की। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है अलॉय की वो है इंटरस्टिशियल अलॉयज। कौन सी, इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल कहते हैं, इंटरस्टैक्सिस से आया है। इंटरस्टैक्सिस से मुराद है कि आपके पास एम्प्टी स्पेसेस, मतलब के होल्स मौजूद हों जिसमें। अब होगा क्या, ये जो आपके पास इंटरस्टिशियल अलॉयज की फॉर्मेशन होगी, इसमें आपके पास डिफरेंट मेटल एटम जो हैं वो हिस्सा लेंगे। मतलब एक मेटल एटम लार्ज इन साइज होगा, दूसरा मेटल एटम क्या होगा, स्मॉल इन साइज। तो फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है। इंटरस्टिशियल अलॉयज इट इज फॉर्म्ड बाय वन ऑफ द मेटल एटम इज स्मॉलर। एक जो मेटल एटम हो वो क्या हो, स्मॉलर इन साइज हो, बट अदर आर लार्जर इन साइज। दूसरा क्या होना चाहिए, लार्ज इन साइज होना चाहिए। फिर होगा क्या, स्मॉलर जो मेटल एटम है कम्स इन इंटरस्टैसिस, किस जगह पर चला जाएगा, जो होल्स मौजूद होंगे किसके, लार्ज मेटल एटम के, उसकी जगह पर कौन सा मेटल एटम चला जाएगा, जो स्मॉल इन साइज है, ऑफ अदर मेटल एटम हैविंग लार्ज इन साइज। तो स्मॉलर एटम किस जगह पर जाएगा, जो इंटरस्टैसिस मौजूद होंगी किसमें, लार्जर एटम के साइज में, उसमें जो इंटरस्टैसिस होंगी उस पर जाकर स्मॉलर एटम का मेटल एटम जो है वो चला जाएगा। इसी तरह हमारे पास इट इज फॉर्म्ड बाय इंसर्शन मेथड, मतलब कि एक एटम दूसरे एटम में दाखिल होगा, दाखिल होने वाले मैकेनिज्म से। नेक्स्ट, इस आपके पास जो कौन सा है, इंटरस्टिशियल अलॉयज है, इसमें आपके पास डिफरेंट मेटल एटम्स जो हैं वो अलॉयज की फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। डिफरेंट मेटल के जो एटम्स हैं वो लार्ज और स्मॉल दोनों मिलेंगे। कहाँ पर स्मॉल जाएंगे, इंटरस्टैसिस में। जो लार्ज एटम के मालिक एटम्स हैं उनमें जो इंटरस्टैसिस मौजूद हैं वहाँ पर स्मॉल जो हैं वो उस इंटरस्टैसिस पर चले जाएंगे, इंसर्शन होंगे, इंसर्शन होगी, इंसर्ट हो जाएंगे, तो इसको कहेंगे इंसर्शन मैकेनिज्म। और इस तरह से आपके पास फॉर्मेशन होगी डिफरेंट एटम के, मेटल एटम के साइज से, किसकी, इंटरस्टिशियल अलॉयज की। इसकी मैं एक डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास मैंने डायग्राम बनाई है सब्स्टिट्यूशनल अलॉय की और डायग्राम बनाई है इंटरस्टिशियल अलॉयज की। देखें आपके पास ये जो मेटल एटम नज़र आ रहे हैं ये सेम इन साइज हैं। किस तरह से हैं, इनका साइज सेम है। अब इनमें हुआ क्या, ये आपके पास जो मैं बना रहा हूँ अलॉय वो किस चीज़ का है, वो है आपके पास जिंक और कॉपर का। किस चीज़ का, जिंक और कॉपर का। अब इसमें देखें सेम साइज, इधर देखें अगर ये सारे एटम जिंक के हैं तो ये जो आपके पास इसमें रिप्लेस हुआ है वो किस चीज़ का एटम आ गया है, कॉपर का, जो मैंने ब्लैक रिप्रेजेंट किया हुआ है।
ये हमारे पास देखें रिप्लेसमेंट हुई, यहाँ से ये गया तो उसके जैसे साइज का एक और एटम आ गया उसकी जगह पे। इसी तरह हमारे पास जो डायग्राम है वो इंटरस्टिशियल की कुछ इस तरह से है। देखिए ये आपके पास सारे लार्ज इन साइज हैं, ये तीनों के तीनों वैसे हैं, वैसे के वैसे मौजूद हैं। इसमें देखें आप स्मॉल साइज के जो एटम्स हैं वो क्या हो गए, इंसर्ट हो गए। क्या हो गए, इंसर्ट। और इसकी जो एग्जांपल है आपके पास वो होती है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील ये बड़ा आला क्वालिटी का स्टील होता है। इसमें आपके पास जो है कुछ ये फिक्र नहीं, मतलब इसकी मैं कॉमन आपको बता रहा हूँ, फिक्र नहीं मतलब इसमें आयरन होती है, क्रोमियम होती है, निकल होती है, फिक्र नहीं। Fe फिक्र, आयरन, Cr केर मतलब क्रोमियम नहीं, निकल Ni। तो ये आपके पास स्टेनलेस स्टील में हमेशा जो होता है 3 मेटल्स का। लास्ट वन जो हमने बात करनी है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास अलॉयज के यूजेस की। किस चीज़ की, अलॉयज के यूजेस की हमने बात करनी है स्टूडेंट्स। तो अलॉयज के यूजेस जो है वो हमारे पास है। फर्स्ट अलॉय जो है हमने सारी डिस्कशन की है, मेकिंग ब्रॉन्ज, किस चीज़ को बनाने के लिए, ब्रॉन्ज को बनाने के लिए। और नेक्स्ट जो है ये मेकिंग ब्रॉस, ब्रॉस को बनाने के लिए। ब्रॉन्ज आपके पास पित्तल होता है, ये ज़्यादातर आपने सुना होगा, ये जो ओलंपिक गेम्स होती हैं उसमें खिलाड़ियों को कहा जाता है कि जी दिया जाता है जी ये खिलाड़ी जो है वो हकदार ठहरा है ब्रॉन्ज मेडल का। मतलब कि आपके पास ब्रॉन्ज एक आपके पास पित्तल की किस्म है, ये भी अमेज़ा है, मिक्सचर है किस चीज़ का मैं अभी आपको बता चुका हूँ। मेकिंग ब्रॉस किस चीज़ को बनाने के लिए, ये भी ब्रॉस क्या है, पित्तल है। आपने घरों में पित्तल के बर्तन देखे होंगे, पित्तल के सिक्के होते हैं वो भी देखे होंगे। तो डिफरेंट चीज़ें हैं, व्हीकल्स का जो रेडिकेटर होता है आई थिंक वो भी इस चीज़ से बना हुआ होता है। इसी तरह हमारे पास मेकिंग अमलगम, किस चीज़ को बनाने के लिए, अमलगम को बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, किस चीज़ को, अलॉयज को। और लास्ट है हमारे पास मेकिंग कास्ट आयरन, आयरन की एक सुपीरियर क्वालिटी है कास्ट आयरन, उसको बनाने के लिए भी आप किस चीज़ को यूज़ करते हैं, अलॉय को। इसी तरह इसमें हमने डिस्कस किया है किस चीज़ को, फॉर मेकिंग अमलगम, इस चीज़ को बनाने के लिए, अमलगम को बनाने के लिए। तो अमलगम क्या होता है स्टूडेंट्स, अमलगम जो है ये हमारे पास मरकरी मेटल का मिक्सचर है डिफरेंट मेटल्स के साथ। किसका, मरकरी की जो मेटल है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, उसका दूसरी मेटल्स के साथ अगर मिक्सचर बना दिया जाए तो इसको कहते हैं अमलगम। इसके एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वो है हमारे पास अगर आप मरकरी को मिक्स कर दें गोल्ड के साथ या फिर सिल्वर के साथ, किसके साथ, गोल्ड या सिल्वर के साथ, तब आप उस जो अमलगम है उसको यूज़ करते हैं डेंटल कैविटी में, दांतों में कैविटी की फिलिंग के लिए। मतलब जिस दांतों में कैविटी लगी हुई है उसमें जो फिलिंग की जाती है वो अमलगम की जाती है। ये MCQs का भी पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। तो दैट्स ऑल अबाउट माय लेक्चर, ये हमारा आज का लेक्चर था। स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।